आज हमें देखना है स्मोकिंग। स्मोकिंग वैसे तो हमें यूजुअली भी पता ही होना चाहिए कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग स्मोकिंग के आदी होते हैं उनको भी पता होता है कि नुकसानदायक है। तो हम देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाजे से, और अगर इसको देख के कोई थोड़ा बहुत समझदार बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, लेकिन कोई छोड़ता वोड़ता है नहीं। तो खैर हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। स्मोकिंग जो है, यहाँ पे देखना है कि सिगरेट पीने से कुल 7,000 से ज़्यादा जहरीले रसायन निकलते हैं और 250 से ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं। और सबसे जहरीला जो सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं निकोटीन, क्योंकि निकोटीन जो होता है, जैसे ही हम स्मोक करते हैं धुआं हमारे अंदर जाता है तो हमारे ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब वो हमें इसको हमारे लिए एडिक्शन का कार्य करता है। एक बार पी लेते हैं तो हमें रोज़ रोज़ चाहिए होता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमारे मस्तिष्क को अच्छा लगता है, हमें फीलिंग अच्छी आती है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित जो ग्राही होते हैं, निकोटीन ग्राही जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद निकोटीन की मात्रा जैसे ही हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन हमारी बढ़ जाती है, हमारा रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जो भी लोग सिगरेट पीते हैं उनमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। सिगरेट पीने से नॉर्मली क्या देखने को मिलता है? एडिक्शन होना, बार बार चाहिए होता है, बार बार पीने की इच्छा, और ऐसे व्यक्ति हमेशा थके हुए रहते हैं, उनको हमेशा थकान लगती है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और शरीर में सूजन आता है। ऐसा व्यक्ति जो सिगरेट स्मोकिंग करता है उसके शरीर में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल हमेशा उसके शरीर में क्या होती है? स्वेलिंग, सूजन आता रहता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा साधारण कैंसर क्या होता है? तो लंग्स कैंसर, फेफड़े का कैंसर होता है। और वो होता कैसे है? स्मोकिंग की वजह से। कहते हैं कि एक जनगणना की गई थी यूनाइटेड स्टेट में, जिसमें से हर 5 में से 1 व्यक्ति की मौत फेफड़े के कैंसर से होती थी। अब हमें ये देखना है कि जब भी हम सिगरेट पीते हैं तो हमारे साथ होता क्या है। जब भी हम सिगरेट पीते हैं तो जहरीली गैसें जो हैं वो फेफड़े में जमा होने लगती हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, उसमें दिखाया गया है कि व्यक्ति धुआं ले रहा है अंदर, मतलब क्या पी रहा है? सिगरेट। फिर जहरीली गैसें फेफड़े में जमा होने लगती है। ये फेफड़ा देखिए ज़रा, नॉर्मल फेफड़े का कलर होता है हल्का पिंक, लेकिन ये फेफड़ा जो है वो पिंक की जगह ब्राउन हो गया है, और ब्राउन में ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि ये एल्वियोलाई जो होती है वायु कूपिका, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है, वास्तव में गैसों का लेन देन करती है, जब हम सांस लेते हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, इसलिए ये ब्लैक स्पॉट आते हैं। और ये जहरीली गैसें जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ साथ निकोटीन जो होता है वो इसमें शामिल होता है, ये रक्त में एंटर करती है। रक्त का प्रवाह पूरे कहाँ होता है? शरीर में। तो रक्त के माध्यम से ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे शरीर का डायग्राम दिखाया गया है। सिगरेट में होता क्या है? सिगरेट में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैसेज होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, निकोटीन होती है। निकोटीन ये है सिगरेट में जो भी चीज़ें अंदर डाली जाती हैं, जब भी हम उसको जलाते हैं तो जो धुआं होता है वो इसका निकलता है। तो जलने पर, जब भी ये जलेगा, 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक गैसें इसमें से स्रावित होती हैं, जो कि कैंसर होने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। और जैसे कि हमें क्या लग जाती है? तलब, एडिक्शन होने लगता है हमें उसी टाइम पे, या फिर हमें दिन में कभी भी 1-2 बार चाहिए ही होता है। और जो रेगुलर स्मोकर हैं, जिनको बोलते हैं चेन स्मोकर, वो तो भैया पूरा पूरा बंडल ही पी जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, महान है वो। और ये हमारे मस्तिष्क को अच्छा महसूस करवाता है, अच्छी फीलिंग देता है। कुछ देर के लिए हमें ऐसा फील होता है कि हाँ अच्छा लग रहा है सब कुछ, और पीते हैं और पीते हैं, और अच्छा लगने की वजह से इंसान जो है वो बार बार पीता है। स्मोकिंग, सिगरेट पीने से क्या क्या बीमारी और होती है हमारे शरीर में? हार्ट डिजीज़, हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं।
COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इसमें दो तरीके के आते हैं, ब्रोंकियल और एल्वियोलर, मतलब जो वायु कुपिका होती है उसमें दिक्कत होती है और जो ब्रोंकाई होती है उसमें दिक्कत होती है। हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। लंग का कैंसर होता है। स्ट्रोक मतलब कि जगह जगह रक्त का क्या बन जाता है, थक्का, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से आने लगता है। सिगरेट स्मोकिंग के दौरान, जैसे यहाँ पे लिखा है, जो लोग पीते हैं, सुट्टा मारने के दौरान निकोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और एपिनेफ्रिन, ये निकोटीन जैसे जैसे शरीर में बढ़ने लगता है तो ये एपिनेफ्रिन नामक रसायन का स्राव शरीर में बढ़ा देता है। और जैसे ही एपिनेफ्रिन रसायन का श्रावण बढ़ने लगता है शरीर में तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और जब निकोटीन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारी दो चीज़ें होती हैं, धमनी और सिरा। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और धमनी जो होती है वो ऊपर स्किन पर नहीं पाई जाती, वो अंदर होती है, तो धमनी की सतह पर जमने लगता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये धमनी दिखाई गई है और ये देखिए प्लग, म्यूकस का प्लग जमने लग जा रहा है। अब धमनी को पूरा जगह चाहिए था रक्त को फ्लो करने के लिए, बहने के लिए, लेकिन अब ये देखिए मोटा सा म्यूकस का प्लग जम गया तो यहाँ इतना ही रास्ता मिला इसको जाने के लिए, तो यहाँ पे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है धमनी की सतह पर जमने लगता है जिससे धमनी क्या होने लगती है, पतली, और इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट अटैक होता है और रक्त का थक्का तो जमता ही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक। कैंसर, एक बार स्मोक करने से हमारे शरीर में कैंसर कॉजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जिससे कैंसर कॉजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट, वो सारी चीज़ें जो कैंसर के लिए ज़िम्मेदार होती हैं उन्हें बोलते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब सिगरेट स्मोकिंग से कौन कौन से कैंसर कॉजिंग एजेंट जो जिम्मेदार हैं हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, एक होता है साइनाइड और एक होती है फॉर्मल्डिहाइड, फिर होता है बेंजीन, फिर होता है अमोनिया। ये कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। इन केमिकल का सिगरेट स्मोकिंग के दौरान, ये जो केमिकल हैं ये शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर होने का कारण बन सकते हैं। जैसे कैंसर होने का कारण बन सकते हैं, इसको पहले हटा देते हैं फिर देखते हैं। कैंसर होने का कारण बन सकते हैं जैसे अस्थि मज्जा, बोन मैरो का कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय कैंसर हो सकता है, ग्रास नली, इसोफेगस, किडनी, जाइना, यूट्रस, इन सब का कैंसर हो सकता है। और लगातार स्मोक करने से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। मेल को बोलते हैं नपुंसकता से घिर सकता है, बोन डेंसिटी कम हो सकती है। ऐसी लेडी जो रेगुलर सिगरेट स्मोकर होती हैं उनमें हिप फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। गम डिजीज़ेज़ होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है और ऐसे व्यक्तियों को जब घाव लगता है तो घाव पूज तो जाता है लेकिन देरी से पूजता है। लंग कैंसर का कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया गया, देखते हैं। जैसे ही हम स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन की मात्रा, ये देखिए ये ब्रेन का कुछ पार्ट आपको दिखाया गया है, तो निकोटीन की मात्रा यहाँ पे रेड से स्पॉट हैं हल्के हल्के बढ़ी, तो ब्रेन में जो ग्राही थे, रिसेप्टर्स थे, उनमें इस तरीके से छोटे छोटे जमा हुए कम मात्रा में। लेकिन जब लगातार पीना चालू कर दिए तो इनकी संख्या देखिए बढ़ गई। इसी को बोलते हैं एडिक्शन, की मतलब अभी यहाँ पे हमने शुरुआत की थी ब्रेन में निकोटीन की मात्रा और यहाँ पे देखिए बढ़ गई, तो एडिक्शन भी बढ़ जाता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि हमें और मिले और पिए। ये जो सारा डायग्राम दिखाया गया है ये सामान्य कोशिका का है, लेकिन एक असामान्य कोशिका यहाँ पे क्या हो गई है, डेवलप। इसी को बोलते हैं कैंसरस कोशिका, अनवांटेड सेल, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ये देखिए डेवलप हो गई है, तो ये कैंसर के लिए ज़िम्मेदार है। और उसके बाद जब पूरी तरीके से हम स्मोकिंग कर करके अपने फेफड़े को तहस नहस कर देते तो हमारा फेफड़ा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब सिगरेट अगर छुड़ानी हो या फिर ऐसे व्यक्ति जिनको पता है, जो थोड़े जागरूक हैं कि हमें ये छोड़ना चाहिए, तो जब भी वो सिगरेट को छोड़ेंगे तो उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसमें क्या होता है, सिगरेट छोड़ने के 1 घंटे के बाद
हार्ट रेट जो कि सिगरेट पीने की वजह से बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, वो दोनों क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं धीरे धीरे। क्यों क्यों कम होते हैं? क्योंकि सिगरेट हमने बंद कर दी है और 1 घंटे बाद जो निकोटीन की मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो रही है शरीर में। लेकिन इसी दौरान ये तो हो गया सकारात्मक प्रभाव कि हमने 1 घंटे बाद जब सिगरेट पीना छोड़ा तो हमारा जो हार्ट रेट था, जो धड़कन हमारी धक 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 कर रही थी, वो नॉर्मल हो गई। ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो भी कम हो गया। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब नकारात्मक यहाँ देखने को आएगा कि स्मोक विड्रॉ सिम्पटम देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एडिक्शन लगता है। अभी उसको छोड़े हुए 1 घंटा ही नहीं हुआ, लेकिन अब उसको लगेगा यार एक और पी लेते हैं, एक और पी लेते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। सिगरेट छोड़ने के 12 घंटे के बाद जो जहरीली गैसें शरीर में जिनकी मात्रा बढ़ी हुई थी लगातार पीने से, उनकी मात्रा कम होने लगती है, हमारा शरीर साफ़ होने लगता है। उसी समय हमको थकान थकान सा महसूस होगा और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। 1 दिन के बाद, सिगरेट छोड़ने के 1 दिन के बाद लगातार सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं, पहले ही शुरुआत में आपको समझाया कि उनके शरीर में सूजन होने लगती है, क्योंकि शरीर में लगातार हम बहुत सारी 7,000 से ज़्यादा रसायन, जहरीले रसायन, 250 से ज़्यादा जहरीली गैसों के साथ साथ निकोटीन की मात्रा लगातार हम भेजे जा रहे हैं। तो शरीर को उससे लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है पूरे शरीर में। तो 1 दिन के बाद सूजन धीरे धीरे कम होने लगता है। और 1 दिन जैसे ही आपको सिगरेट छोड़े हुए 1 दिन हो जाएगा, आपके शरीर को ऐसा लगेगा बस आज पी लेते हैं, फिर हम कल से शुरू करेंगे ये सब। बहुत ज़्यादा एडिक्शन होगी, बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा होगी आपको सिगरेट पीने की। सर दर्द होगा, तनाव होगा, चिंता होगा। सिगरेट छोड़ने के 2 दिन के बाद शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, सक्रिय होंगे, पॉजिटिविटी आएगी मन में, थॉट्स अच्छे अच्छे आएंगे। 3 दिन के बाद निकोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और अब 3 दिन के पश्चात फिर से आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा होगी। तलब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होती है इस समय जो है फिर से पीने की। और 2 सप्ताह बाद ये आपका गोल्डन टाइम होता है। इसमें आपको कोई भी इच्छा नहीं होती फिर से सिगरेट पीने की। माइंड बिल्कुल आपका सकारात्मक होता है, शरीर में सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आपका अच्छी अच्छी फीलिंग आती है और लगभग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है, सूजन ख़त्म हो जाता है। लगभग 1 साल तक खतरा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। सो थैंक यू सो मच।